आप आनंद में तभी रहते हो जब एकात्म भाव में रहते हो। अब एकात्म भाव क्या है? अरे दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे की बात को पूरा समझते हैं बिना किसी भाषा के, एकात्म भाव है, उसमें आनंद रहेगा। तो अब सबसे पहले तो बहुत जरूरी ये है कि आप अपने साथ रहना सीखें। दूसरे की तो बात की बात है, तो अपने साथ रहने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम हैं क्या। तो वो गीता के पहले अध्याय में पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बता दिया, हम सब अंधे हैं। ठीक है भैया, हम सब अंधे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वैसे तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आप इसको बिल्कुल साइंटिफिकली अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो धर्म क्षेत्रे, धर्म क्या है? जिस चीज को भी धारण करते हैं वो धर्म है। तो धर्म क्षेत्र कौन सा है? आपने शरीर धारण किया है तो इसका क्षेत्र ये कहां पे है? कुरुक्षेत्रे। कुरु मतलब कार्य की, जहां कार्य होता है, जहां पे इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, जो आप वर्क फील्ड, तो उसमें कुरुक्षेत्र। तो अगर हम मानते हैं अपने शरीर को एक छोटा सा सर्किल जिसके सेंटर में हम हैं, तो कुरुक्षेत्र एक बड़ा सर्किल है और सेंटर में आप हैं। तो दो सर्किल्स हो गए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कि जिनका सेंटर एक ही है। अगर आपका हटा दिया जाए तो न धर्म क्षेत्र है न कुरुक्षेत्र है, और हम अंधे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे वाली लाइन हमारे साथ रहती है, समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय, मेरे वाले और पांडव वालों के बीच में क्या हुआ? अब मेरे वाले जिसमें ममत्व आ गया, तो अगर धृतराष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो कौरव थे, वही वर्क फील्ड। और पांडव, पांडव मतलब पांडु का मतलब होता है पीला या उज्जवल श्वेत। तो पांडव, मेरे अंदर जो अच्छाई है, सात्विक गुण है, जो मेरे अंदर धर्म है सही, उसके बीच में क्या हुआ? अगर मोटी भाषा में समझा जाए, मेरे शरीर और मेरे कार्य क्षेत्र के बीच में ये कौन जीता, मुझे ये बताओ। ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ही हमें स्ट्रेस देती है। ये वेरी प्रीमाइसिस है, पूरा आधार है भगवत गीता का ये प्रश्न धृतराष्ट्र का, जो कि अंधा है। हम सब यही प्रश्न पूछते हैं, इसलिए अंधे की प्रश्नावली से प्रारंभ हुआ है। एक ही धृतराष्ट्रवाच है, संजय से पूछ रहा है। समजय, जिसने मन को समान कर लिया, बैलेंस माइंड से पूछ रहा है। वो बैलेंस माइंड भी हमारे अंदर ही होता है। तो हम उससे पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो टू सर्कल्स है मेरी एग्जिस्टेंस के, जो मैं, जिसका मैं केंद्र हूं, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? युद्ध में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इनमें क्लैश हो रहा है। क्लैश कब होता है? जब एक क्षेत्र को तो कहिए मेरा शरीर और ये काम करने का शरीर मेरा नहीं है, तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया ना। जबकि सर्किल्स तो एक सर्किल दूसरे का एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है, और कुछ नहीं। आपका शरीर का विन्यास भी ऐसा ही है। आपकी इंद्रियां जो हैं, आइज बाहर देखती हैं, ये बाहर का सुनता है, ये कुरुक्षेत्र, सब कुरुक्षेत्र इंद्रियां आपकी है कि नहीं? अगर देखा जाए तो उसी से इंटरेक्ट करने के लिए भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, सृष्टि ने बनाई है, एक एनर्जी ने बनाई है ना। आप अपने बाह्य वातावरण से, जो आपका कुरुक्षेत्र है, उसमें अपने शरीर को सामंजस्य नहीं, कन्फ्लिक्टिंग रखते हैं। समवेता, एक दूसरे से अपोज करके रखते हैं। समवेता का मतलब है आमने सामने। जबकि क्या है, एक ही केंद्र से ये सर्किल दोनों एक्सटेंडेड है। एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, एक्सपांशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम इसको अपनी बेवकूफी से, अंधे होने के कारण, है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ले आ देते हैं। क्लेश होता है हमारे मन में। उससे हम क्या होता है, जो अर्जुन को होता है, विषाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने भी मेरे और उतना अपना किया, जबकि वो तो एक्सटेंशन है। अब इसको अगर आप मोटी भाषा में समझें, इस गीता के आधार का, तो एक छोटा सा कीड़ा है, उसका वो स्ट्रक्चर और उसके बाहर का क्षेत्र वो एक है। आपने कभी चींटी को देखा है विषाद करते हुए? कभी नहीं करती। उसको जहां पे सुनाई देता है, उसको जहां सुनाई देता है कि ये वहां पे एक
खांड पड़ी है, गुड़ पड़ा है, तो वो अपनी इंद्रियों को वहाँ यूज करता है, अपने मतलब भर का खांड उठा के पूरी लाइन की लाइन जाती है और एक समूह में अपने एक शरीर की तरह वो इतने सारे काम करते हैं। आप मछलियों को देखा है कभी समुद्र में? एक साथ अलग अलग बॉडी होती है वो, और एक साथ वो समूह बनाकर चलती हैं। होता है कि नहीं? ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें ये चेतना है और हम में ये चेतना नहीं है। हम में ये चेतना नहीं है, और हम में ये चेतना नहीं है, इसका क्या मतलब है? चेतना तो है, लेकिन हम में बुद्धि का जो प्ले है, जहां हम अंधे हो गए, वो गड़बड़ करता है सारा। तो हमारा सारा क्लेश, सारा स्ट्रेस, सारा विषाद सिर्फ इस विषय से है कि हमारे शरीर का जो, हमारी जो परिस्थिति है, ये शरीर हमारी प्रथम परिस्थिति है, और बाह्य जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो हमारी द्वितीय परिस्थिति है, लेकिन दोनों बड़े ही कोहेसिव हैं, सामंजस्य से हैं। तो उस हार्मनी को न देखकर हम उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। ओ, इसमें तो यहाँ नहीं जाना चाहती, ये मेरे को यहाँ क्यों भेज रहा है भगवान, चलो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुछ कर ले। नहीं, उसमें जब सामंजस्य देखोगे तो वो एक्सपेंशन ही हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हम जिसको देख नहीं पाते हैं, उसके कारण ही सारा का सारा हमारा क्लेश उत्पन्न होता है। तो भगवान ने क्या कहा गीता में, और बाद का जो श्लोक है उसमें क्या कहा उन्होंने, कि तू तो एक अस्तित्व है, लेकिन तू मेरा ही एक्सपेंशन है। जैसे अब तुम केंद्र हो एक सर्किल के, ऐसे ही उस केंद्र के केंद्र में मैं हूं। तो इस बात को जान करके सारे अपने साथ अच्छा सा रहना सीखो, अपने वातावरण के साथ अच्छा सा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करो, हार्मनी बिठाने का प्रयास करो। यही इसका सार है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः सिर्फ अंधा ही बोल सकता है। और ऐसा कह के धृतराष्ट्र की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र हैं जिनके कारण हमारे पास भगवत गीता का वचन आया, तो उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन।